अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग्स का पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, और देखेंगे कि किस देश में कौन सी चीज़ जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग्स जो है वो कितने की मिल रही है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ क्विकली डू सब्सक्राइब। तो चलें करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जी आज हम बात करेंगे इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट की। तो अगर हम पहले बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में आपको जो इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट मतलब जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर आपको एक टाइम का जो मील है, एक टाइम का जो खाना है आपने खाना है, तो उसके लिए आपको 1.68 यूएसडी जो है वो एक्सपेंस करना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पर 1.44 यूएसडी जो है वो एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर बांग्लादेश की निस्बत पाकिस्तान जो है वो 17% आपको कम जो है वो पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जी फास्ट फूड के शौकीन है, मुंह में पानी आ गया। तो बिल्कुल जी, अभी ठहरिए रुकिए, बता ही देते हैं आपको। अगर आप मैकडोनल्ड केएफसी पर जाते हैं तो आपको जो फास्ट फूड कम्बो मील है उसके लिए बांग्लादेश में 5.97 यूएसडी जो है वो पे करने पड़ते हैं, और अगर हम पाकिस्तान के आप केएफसी या मैकडोनल्ड पर जाएंगे तो आपको 4.84 यूएसडी जो है वो एक्सपेंस करना पड़ेगा। सोनिया कोका कोला पिला दे। तो जी कोक की बात कर लेते हैं, कोको कोला की। तो अगर हम बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश में आप कोक पीने का मन कर रहा है आपका, तो आपको ये पड़ेगी 0.31 यूएसडी में। और अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने कोला पीना है तो भाईजान आपको पड़ेगा 0.30 यूएसडी में। तो यहां पर जो कीमत है वो तकरीबन इक्वल है, सेम है। तो कोको कोला है, आप जहां बांग्लादेश में पिए या पाकिस्तान में पिए आपको पे उतना ही करना पड़ेगा। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। तो कुछ पानी की बात कर लेते हैं। बॉटल ऑफ वाटर की क्या प्राइस है बांग्लादेश की अगर हम पहले बात करें तो 0.17 यूएसडी जो है आपको एक जो मिनरल वाटर बोतल होती है पानी की उसके ऊपर एक्सपेंस करना पड़ता है, वो आपको खरीदनी पड़ती है 0.17 यूएसडी में। और अगर हम पाकिस्तान में हैं तो आपको भाईजान 0.23 यूएसडी खर्चा करना पड़ जाएगा। मतलब पानी जो है वो बांग्लादेश में सस्ता है, पाकिस्तान में पानी पीने के लिए आपको ज्यादा रोकड़ा जो है वो खर्च करना पड़ता है, जबकि बांग्लादेश में पानी पीने के लिए आपके पास रोकड़ा कम भी होगा तो आप पानी पी सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम बात करते हैं जी ब्रेड की। तो ब्रेड की अगर हम बात करें बांग्लादेश में आपको ब्रेड खरीदने के लिए आपके पास 0.58 यूएसडी होने जरूरी हैं। वन लॉफ ब्रेड की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान में अगर आपने ब्रेड लेनी है तो आपके पास 0.49 यूएसडी होना जरूरी है। तो चलें कुछ मक्खन लगा लें, मक्खन लगाएं। फिर कुछ मक्खन से मुराद मेरी चीज़ की है, और चीज़ की प्राइसेस की बात करते हैं। तो जी 500 ग्राम चीज़ की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में आपको 4.56 यूएसडी जो है वो एक्सपेंस करना पड़ेगा। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको 3.69 यूएसडी जो है वो खर्च करने पड़ेंगे 500 ग्राम चीज़ खरीदने के लिए। दूध पिलावा लाचियां वाला। तो अभी हम दूध की बात कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मिल्क। मिल्क की अगर हम प्राइस की बात करें, अगर आप बांग्लादेश में हैं तो आपको 0.83 यूएसडी के इवज आपको मिलेगा 1 लीटर मिल्क। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको 1 लीटर के लिए 0.70 यूएसडी जो है वो एक्सपेंस करना पड़ सकता है। ये नहीं प्यारे मामूली सा अंडा इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। अभी हम अंडों की कुछ बात कर लेते हैं, अंडों की तरफ आएंगे। और अगर आप हैं जी बांग्लादेश में तो आपको 1 डजन एग खरीदने के लिए 1 डजन एग्स के लिए 1.23 यूएसडी डॉलर चाहिए होंगे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको 1 डजन एग्स के लिए 0.94 यूएसडी चाहिए होंगे। तो आइए जी अभी कुछ बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। लेकिन आपको बताता चलूं कि फ्रूट की जो प्राइसेस होती हैं ये सीजन के अकॉर्डिंगली होती हैं। जब सीजन होता है तो सीजन में इनकी प्राइसेस कुछ कम होती हैं और आउट सीजन में प्राइसेस ज्यादा होती हैं। तो यहां पर कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो जी कीप इन माइंड कि ये जो प्राइसेस मैं आपको बताने वाला हूं ये एवरेज प्राइस होगी हर सीजन के अकॉर्डिंगली।
अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं, कुछ एप्पल खाने का दिल कर रहा है भाई, तो बांग्लादेश में बैठकर एप्पल खाते हैं। तो बांग्लादेश में आपने अगर एप्पल खाने हैं 1 केजी, तो उसके लिए आपको 1.88 यूएसडी आपकी पॉकेट में होना बहुत जरूरी है। और अगर आप पाकिस्तान में एप्पल खाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में एप्पल के लिए आपके पास 1.1 यूएसडी जो है वो होना लाजमी है। अब हर बंदे को एप्पल तो पसंद नहीं होता, कुछ लोग केला भी पसंद करते हैं। तो केले की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में अगर आपने केले खरीदने हैं तो 1 डजन बनानास के लिए आपके पास $1 होना जरूरी है। और पाकिस्तान में अगर आपने केला खरीदना है तो केले के लिए आपके पास 0.63 यूएसडी होना लाजमी है। कुछ ऑरेंजेस की बात भी कर लेते हैं साथ चलते चलते। तो ऑरेंजेस अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो आपकी पॉकेट में 1.76 यूएसडी होने लाजमी है। और पाकिस्तान में अगर आप ऑरेंज खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 0.67 यूएसडी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जी गैसोलीन की बात करते हैं। तो गैसोलीन की अगर बात करें तो बांग्लादेश में अगर आप हैं तो आपको $1.05 का 1 लीटर मिलेगा। और अगर आप हैं पाकिस्तान में तो आपको मिलेगा 0.69 यूएसडी में 1 लीटर। तो चलते चलते साथ कुछ इंटरनेट की बात भी कर लेते हैं। इंटरनेट का दौर है तो भाई अगर आप बांग्लादेश में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको 50 MBPS के लिए मंथली जो है वो 35 यूएसडी जो है वो खर्च करना पड़ेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको 50 MBPS या इससे प्लस का इंटरनेट चाहिए तो आपको उसके लिए 20 यूएसडी जो है वो खर्च करना पड़ेंगे। अरे भाई इंटरनेट हो गया तो फिर ड्रेसिंग की भी कुछ बात कर लेते हैं, क्लॉथ मार्केट की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो अगर आप हैं बांग्लादेश में और आप कुछ खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं कपड़ों की, तो आपको बता दें कि चीज जो रेगुलर ड्रेस है बांग्लादेश में वो आपको मिल जाएगा $22 में। और अगर आप पाकिस्तान में खरीदते हैं तो पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा $25 में। तो यहां पर कपड़ा जो है वो बांग्लादेश में सस्ता है, बहुत सस्ता है। उसकी रीजन ये है, बांग्लादेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रेडीमेड गारमेंट्स का। तो यही कारण है कि वहां पर आपको जो क्लॉथ है वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो यही था जी आज का वीडियो। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आप और जानना चाहते हो तो वो भी लाजमी नीचे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको पिन कर दूंगा। और अभी तक के लिए इतना ही, दें इजाज़त। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें ये वेबसाइट से लिया गया डाटा है तो प्राइसेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। माइनर सा डिफरेंस पॉसिबल है कि मुमकिन हो कि हो सके। लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है और मज़ा आता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदे ने मेहनत करके वीडियो बनाया है और उसको फीडबैक मिलेगा तो उस बंदे को खुशी होती है कि यार मेरे देखने वाले जो हैं वो मुझे फीडबैक दे रहे हैं, तो मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं हुई। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, सुस्तो थाकुन, भालो थाकुन।